दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सीमाएं अब खुल चुकी हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली की सीमाएं खोल दी जाएं। अब दूसरी बात ये है कि वो दिल्ली की सीमाएं क्यों खोली गई हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि अब दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर अब केवल और केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, इसलिए दिल्ली की सीमाएं खोली जा रही हैं। तो ये जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय साहब ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके ये चीज़ें जनता के मार्गदर्शन मांगे थे और जो मार्गदर्शक मांगे थे, तो उसके बिहाफ पर अब ये निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को अब अपना प्रमाण देना होगा कि हम दिल्ली वासी हैं और हमको कोरोना हो गया है या हमको अन्य बीमारी हो गई है, हमको इलाज कराने की ज़रूरत है, आप हमें अंदर एडमिट कराएं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को प्रूफ देने होंगे। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइएगा, CAA, NRC, उसके अंदर स्वरा भास्कर और जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग थे वो शोर मचा रहे थे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब तो भैया दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए भी कागज़ दिखाने पड़ेंगे, आप चाहे दिल्ली के हो या दिल्ली बाहर के हो। अब ये आपको प्रूफ करना होगा कि हम दिल्ली के हैं और हम दिल्ली में इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो सबसे पहले कागज़ दिखाने होंगे कि दिल्ली के आप बासिंदा हो या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अब जो स्वरा भास्कर और ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग थे, उनके मुंह पर तमाचा अब अरविंद केजरीवाल ने स्वयं मार दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस गैंग के साथ ये थे, जो कन्हैया कुमार गैंग के जो ये मुखिया कहलाए जा रहे थे, जो उसको लेकर के आज सबसे बड़ा सवाल इनके ऊपर ये भी खड़ा होता है कि जो कन्हैया कुमार कह रहा था और स्वरा भास्कर ये कह रहे थे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो हॉस्पिटल में कागज़ भी दिखाने पड़ेंगे। आज वही लोग कागज़ भी मांग रहे हैं जो कागज़ नहीं दिखाने का विरोध करा रहे थे। आज वही लोग कागज़ देखने की बात कर रहे हैं, पर रास्ता कुछ अलग है, मंशाएं कुछ अलग हैं। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया हो और जनता को मौत के कुएं में ढकेलने का काम किया जा रहा है। अगर हम कहीं ना कहीं दूसरी बात करें कि जिस तरीके से किसी टाइम पे हमारे देश की अलग अलग रियासतें होती थी, उनमें अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा हुआ करते थे और उन राजाओं के अपने अपने नियम और कानून हुआ करते थे, उनके हिसाब से वो रियासतें चलती थी। इसका जिम्मा उठाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उन सभी रियासतों को मिला करके एक मजबूत और सशक्त भारत बनाया था। उसमें एक रियासत रह गई थी जो जहाँ से एक बयानबाज है ओवैसी, और वो जो हैदराबाद की रियासत रह गई थी, वो लास्ट में उसको शामिल किया गया था। और उसके बाद कश्मीर, अब जो 370 हटने के बाद जो अब पूरी तरह से यूटी बन गया है, वो लास्ट रियासत अब कह सकते हैं कश्मीर को अब मिलाया गया है। रियासत नहीं थी वो, परंतु दूसरे वे में वो हमारे देश से अलग, कहीं ना कहीं कुछ कानूनों में अलग चल रही थी, तो उसको शामिल कर लिया गया। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई भी रियासत अपने एक दूसरे रियासत से अगर कोई संपर्क साधती है या कोई चीज़ आदान प्रदान करती थी, तो उसका लेन देन बराबर होता था कि आप हमें पानी दे दो, हम आपको बिजली दे देंगे, आप हमें कोयला दे दो, हम आपको अनाज दे देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो अब कहीं ना कहीं वही चीज़ें अब जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ बुलंद कर दी है कि केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। तो कहीं ना कहीं अब जनता बोल पड़ी है, कह रही है कि हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से जो पानी आता है उस पानी को बंद कर दिया जाए, जो अनाज आता है उसको बंद कर दिया जाए, और जो फल सब्जी आती है उनको बंद कर दिया जाए। अगर दिल्ली के पास अपनी मौजूदा में जो चीज़ें हैं वो अपने आप में खुद से बनाएं और खुद से खाएं। अरविंद केजरीवाल के लिए अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ये फैसला कहीं ना कहीं पीछे भी करना पड़ेगा। इस तरह की जनता में पूरा आक्रोश है और जनता ये भी कह रही है कि जाने से पहले जो इंसान मर रहा होगा वो सबसे पहले ये प्रूफ करेगा कि मैं दिल्ली का हूँ या मैं
अन्य राज्य का हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर जनता के अंदर एक रोष पैदा हो गया है और गुस्सा पैदा हो गया है, और वो कह रहे हैं कि ये किस तरह का काम है। और कुमार विश्वास तो कहीं ना कहीं जो जब से पार्टी से बाहर हुए हैं और ये इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये हरियाणा का होकर के गाज़ियाबाद आए, गाज़ियाबाद से अब दिल्ली की सियासत पर बैठे और उसके बाद इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं, बेंगलोर। तो बेंगलोर में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, वहीं पर जाके इलाज कराओ। तो इस तरह के लोग भी कमेंट कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं, अब इस डिसीज़न को लेकर के जनता के बीच में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। वैसे आप चिंता ना करें कि जब तक कोरोना का ये माहौल बना रहेगा, जब तक कोरोना ज़ीरो नहीं होगा, तब तक केजरीवाल जी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे, बीच में नहीं आएंगे आपके। क्योंकि वो आते हैं, सिर्फ वीडियो बनता है और उसके बाद विज्ञापन में चलता है और बात ख़त्म हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पास पैसा भी नहीं है, दिल्ली के पास व्यवस्थाएं भी नहीं है। दिल्ली बिजली पानी फ्री दे रही थी, जनता ये भी कह रही कि बिजली, शिक्षा, बिजली पानी फ्री के साथ अब मौत भी फ्री मिलने लगी है दिल्ली के अंदर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपका दिल दहला देंगी। एक अपनी वाइफ को लेकर के चिल्लाता रहा है कि मेरी 11 महीने का बच्चा है और इसका इलाज नहीं हो रहा है। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर इस महिला का इलाज नहीं हो रहा है, वो तड़फ रही है। ये स्थिति दिल्ली के हॉस्पिटल्स की है। एक एम्बुलेंस के अंदर अपने पिता को लेकर के बैठा है, उसकी माँ उसके साथ बैठी है और वो हॉस्पिटल से ही उसको रेफ़र किया गया, उसको वहाँ पर नहीं लिया गया, पैसे जमा कर दिए। तरह तरह की कहानियाँ दिल्ली के अंदर से निकल के आ रही हैं और लोग तड़फ रहे हैं, दिल्ली चित्कार रही है। दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल भयावह हो चुका है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको बेड नहीं मिल रहे, चाहे एप्लीकेशन इनका दिल्ली का एप्लीकेशन कुछ भी दावे कर रहा हो कि इतने बेड फ्री है, इसमें फ्री है अभी, तो अगर कोई पेशेंट अगर उस बेड फ्री को देख करके जाता है तो वहाँ पर बेड नहीं मिलते। स्थिति भयावह हो चुकी है। और जैसा कि कपिल मिश्रा ने अभी एक ट्वीट किया है, एम्बुलेंस से डेड बॉडी वहाँ पर शमशान घाट पहुँच रही है, तो वहाँ पर इस तरह की वीडियोस को देख करके ऐसा लग रहा है। और कपिल मिश्रा ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसी डेड बॉडियाँ कितनी आ रही हैं। अच्छा, एक वीडियो और है जिसमें एक यंग लड़का है, वो मास्क लगाए हुए है, वो एक वीडियो बना रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पीछे आप देखेंगे तो मेरी भाभी हैं जो डेड हो चुकी हैं। अगर आप इसके अंदर केवन के अंदर देखेंगे तो एक डेड बॉडी ये पड़ी है और इसके बगल में ही कोरोना का इलाज चल रहा है। ये हॉस्पिटल्स की स्थिति है और दावे करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ दावे कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इन 3 महीनों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से बाजियां पलटी हैं और कैसे कैसे इन्होंने बयान दिए हैं। पहले कह रहे थे कि हम सबका इलाज करेंगे, हमारे पास किट नहीं है, किट आ गई तो अब कह रहे हैं कि हाँ, आपको घर के अंदर आइसोलेस रहना होगा, होम क्वारंटीन रहना होगा। उसके बाद अब कह रहे हैं कि अब आप फुल सिम्टम्स नहीं आएंगे तब तक कोई चेकअप की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका इलाज घर पर ही हो जाएगा। तो हॉस्पिटल क्या सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर जो मरीज़ हैं वो भगवान भरोसे हैं? तो क्या लगता है कि ये स्थिति जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है और इस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो क्या आपको लगता है कि वो इंसान के लिए जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, जो आदमियों की सेवा कहते हैं, खुद तो कहते हैं कि हम सेवा, राजनीतिज्ञ जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम सेवा के लिए आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोग सेवा के लिए आए? ये तो दानव बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ये काम भी वही कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस डिसीजन को लेकर के जनता के अंदर इतना रोष है और वो अपना गुस्सा सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल रही है। जो कमाने वाला इंसान है, अगर मान के चलो बिहार से या झारखंड से या बंगाल से या असम से कोई आया है यहाँ पर, तो उसको अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो क्या दिल्ली के अस्पताल में जाकर के अपना इलाज नहीं कराएगा?
ये अब किस तरह की राजनीति है इसमें? कहीं ना कहीं जो बंटवारा हुआ था, जैसे जो रियासतें थी उसके लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक नींव जमाई थी, सबको एकत्रित किया था, वो आज कहीं ना कहीं इसी तरह से राज्यों में ये डिवीज़न करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही उसी विचारधारा के लोग हैं और ये वही करना चाहते हैं जो ये सोच करके बैठे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इनपुट्स अभी देना शुरू करे हैं। अब क्या लगता है कि जिस तरीके कुछ लोग तो सवाल कर रहे हैं केजरीवाल जी से, कह रहे हैं कि जब आप दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे तो क्या आप दिल्ली के अंदर ही चुनाव लड़ोगे, दूसरी जगह आकर के भी चुनाव लड़ोगे? आपको बाहर नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, दिल्ली के अंदर ही चुनाव लड़ना चाहिए। आप हरियाणा से हो, आप हरियाणा में क्यों नहीं जाते हो, दिल्ली में क्या कर रहे हो? तो इस तरह के सवाल हैं जो जनता के, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है, जो बिजली पानी के ऊपर जो अपना ज़मीर बेच चुकी थी और जो अरविंद केजरीवाल के अंदर जो अपना भाई और बेटा देखने लगी थी, आज वो बेटे का रूप सामने आ रहा है और वो अब इस तरह के कार्य कर रहे हैं। अगर यूपी का इंसान है, यूपी का वहाँ पर कमाने खाने के लिए गया है, तो क्या अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं मिलेगा? कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल आते हैं उनमें सबका इलाज होगा। तो क्या लगता है कि पहले जो बीमार व्यक्ति है वो डिसाइड करे कि ये केंद्र का है, ये राज्य का है? पहले उसमें खोजे कि कौन सा हॉस्पिटल केंद्र का है, कौन सा हॉस्पिटल राज्य का है, फिर उसके बाद डिसाइड करे कि हमको इसमें जाना है। अब वो वहाँ पर जाए और वहाँ पर भी स्थिति इस तरह की पाई जाए और वहाँ पर जगह ना मिले, फिर उसके बाद फिर सर्च करे कि कौन सा राज्य का है, कौन सा केंद्र का है। तो ये स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नज़र आ रही है दिल्ली के अंदर। और संख्याएं तो आप देख ही रहे हैं, कहाँ संख्याएं थी आजकल और कहाँ आजकल बराबर बढ़ती जा रही हैं। प्रॉपर तरीके से अगर चेकअप होता है तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या पार कर चुके हों। कुछ आंकड़े बताए भी नहीं जा रहे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो कोरोना की जांच जो लोग कर रहे हैं उनको धमकाया जाता है कि आप कोरोना टेस्ट कम करें, जिससे कि रिपोर्ट कम आए और जो भी होगा वो देखा जाएगा। कम से कम इस बात की बदनामी से तो बचें। दूसरी बात यह है कि जो आपको कई बार मैं कह चुका हूँ कि जितने विज्ञापन केजरीवाल सरकार ने दिए हैं वो आज तक किसी राज्य ने विज्ञापन नहीं दिए है। दिल्ली देश की राजधानी है, बगल में यूपी है, बगल में हरियाणा है, बगल में पंजाब है। ये तो मुख्य राज्य हो गए। बाकी और भी राज्य हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम ये लड़ाई इस तरीके से लड़ रहे हैं। इनको एक वीडियो दिखाने के लिए भी विज्ञापन देना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, अपने घर पे सुरक्षाएं लीजिए और उसका वीडियो देखने के लिए इस जगह जाइए। ये स्थिति अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। मतलब इनको मतलब नहीं है, इनको क्या नाम है, इंसान बीमार है, मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। इनको मतलब केवल पैसे ऐंठने से और मीडिया का मुंह चुप कराने से है। मुंह चुप रहेगा तो इनकी बदनामी नहीं होगी, नहीं तो ये वही मीडिया वाले लोग थे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता था या जज के यहाँ पर जो हियरिंग में सवाल जवाब होते थे, इस तरह की मीडिया ट्रायल होती थी यहाँ पर। आज वो मीडिया ट्रायल ख़त्म है। क्यों? क्योंकि मीडिया का मुंह सिर्फ एक वीडियो दिखाने के लिए करोड़ों का पैसा दिया जा रहा है, इसलिए मीडिया का मुंह बंद है। और मीडिया जो स्वतंत्र पत्रकारिता जिसे कहते हैं वो अपना काम नहीं कर रही है। और जैसे कि विनोद दुआ पर एफआईआर हुई तो वो भी सवाल नहीं खड़े कर रहे, तो वो भी कह रहे हैं कि आवाज़ दबाई जा रही है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय